अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं जा रही हूँ मिलाद शरीफ में। और किसके मिलाद शरीफ में जा रही हूँ जाके देखिएगा। तो मैंने ये ड्रेस निकाला है जिसका ये दुपट्टा है बड़ा प्यारा सा। ये फ़्रॉक है और ये मैंने सिर्फ एक ही बारी वेयर किया है। तो जी ये वेयर करने वाली हूँ आज मैं। और हसन के भी कपड़े निकले हुए हैं। तो जल्दी से जाती हूँ, मैं रेडी होकर आ जाती हूँ। हसन शूज़ पहन रहे हैं माशाल्लाह, खुद पहनने लगे लेकिन उल्टा पहन रहे हैं। हसन सीधा पहनिए बेटा। और हुसैन और मैं रेडी हो गए हैं, हुसैन भी और मैं भी। तो मैं अपना फुल लुक दिखाती हूँ। बाहर लाइट गई हुई है तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे नहीं पता। फ़िलहाल हुसैन ने मेरा स्कार्फ खींच खींच के स्कार्फ अच्छा खासा नीचे कर दिया है। और ये इसका दुपट्टा है प्यारा सा। और फ़िलहाल जैसा ये लुक है, यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, हुसैन भी रेडी हुए हैं। हसन चले बेटा चलो, इसके बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। तो जी हम जा रहे हैं अम्मी की दोस्त के यहाँ मिलाद के अंदर। अच्छा आप कह रहे होंगे अम्मी की दोस्त हैं और मैं जा रही हूँ, दरअसल अम्मी को जाना था कराची। तो इस वजह से फिर मैंने मिलाद शरीफ अटेंड किया और बहुत खुशी से अटेंड किया। मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ अम्मी। और वो हमारी सब्सक्राइबर भी हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इंसिस्ट किया था कि आप लोगों को आना है। तो जी मैंने बच्चों के साथ जाने का फ़ैसला किया। फिर मैंने सोचा कि बच्चों को मैं अपने नानों घर छोड़ दूँगी, लेकिन मम्मी की उस दिन तबीयत इतनी ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं थी। तो फिर मैंने मम्मी के पास बच्चों को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। और अपनी सिस्टर के साथ मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो, ताकि अगर बच्चे तंग करें तो तुम रोक लो। और यहाँ देखिए इतना बड़ा माशाल्लाह पंडाल लगा हुआ था, कितनी बाइक्स खड़ी हुई हैं बहुत ज़्यादा। और जब मैंने देखा कि इतना अच्छा अरेंजमेंट हुआ है और इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी नात ख्वां की, तो बस मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं जल्दी से जाऊं और अंदर जाके नाते सुनूं और उनका दर्स और उनका बयान सुनूं जो भी वो लोग बयान कर रहे हैं। और दो साइड बनाए हुए थे, एक साइड लेडीज़ का था और एक साइड जेंट्स का था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट लग रहा था। और यहाँ देखिए ये एंट्रेंस है जो कि इनके गली के अंदर से इन्होंने बनाया था और हमारी तरफ पे स्क्रीन लगाई हुई थी। तो यहाँ मैं और मेरी सिस्टर पहुँच चुके हैं। तो जी जब हम लोग पहुँचे हैं तो खाना लग रहा था, क्योंकि मिलाद के बीच में इन्होंने एक ऐसा पोर्शन रखा था कि पहले में खाना लगेगा, फिर उसके बाद पूरा प्रॉपर मिलाद स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए ज़्यादातर लोग खाना खाने की तरफ जा रहे थे, पीछे खाना लगा हुआ था। तो जिन्होंने हमें इनवाइट किया था फौजिया बाजी, उन्होंने भी कहा कि आप लोग भी खाना खा लें। और ये भी हमें मिली हुई है, मुझे बड़ा खुशी हुई आपसे मिल के, मुझे सच्ची खुशी हुई। मैंने कहा आपकी जो भी आपकी मदद। तो अम्मी असल में गई हुई है ना कराची, वरना अम्मी भी आ अच्छा बच्चे बहुत क्यूट है, बहुत मजा आता है हमें चलाते देखने में। हसन की, हाँ हसन की बहुत। आने वापस मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। तो जी ये सब्सक्राइबर मिली थी और इतना ज़्यादा ये खुश हो रही थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा माशाल्लाह। फौजिया बाजी ने भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और उन्होंने कहा कि आप पहले खाना खा लें, आ जाएं। वो खुद लेके गई और ला के भी खाना दिया। तो जी बहुत अच्छा लगा उनकी मेहमान नवाजी देख के माशाल्लाह, उन्होंने हर चीज़ का बहुत ख्याल किया। और यहाँ देखिए ये जो है पूरा जो है सेटअप लगा हुआ है, बुफे लगा हुआ था खाने का, कि अपने हिसाब से आप लोग निकाल लें। तो यहाँ चिकन का और मटन का जो है कढ़ाई थी और डिफरेंट चीज़ें थी, पुलाव था और मीठा भी था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये दोनों अलग अलग सालन है, एक मटन का है एक बीफ का है आई थिंक। और जब इतना सारा खाना होता है ना तो देख के समझ नहीं आ रहा होता कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। और कुछ लोग इतना ज़्यादा वेस्ट भी करते हैं, जबकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सख्त गुनाह है खाने को वेस्ट करना। तो जी देखिए यहाँ किस तरीके से जो है ना इन्होंने अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था। थोड़ी सी ठंड हो रही थी क्योंकि खुला हुआ था, तो नीचे जो है कैंडल्स लगाई हुई थी ताकि खाना गर्म रहे। और माशाल्लाह खाना गरम गरम आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल था। और फौजिया बाजी की तो क्या ही बात है, जिन्होंने हमें इनवाइट किया था वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल किया, बहुत अच्छी उन्होंने मेहमान नवाजी की माशाल्लाह से। और अब हम यहाँ खाना लेके बैठ गए थे। तो ये देखिए कितना अच्छा पूरा अरेंजमेंट हुआ है और सब चीज़ें कितनी अच्छे से जगमगा रही हैं, रोशन हो रही हैं। और इन्होंने यहाँ पर जो है ये स्वीट जो है ये लाकर दे दिया और मैं इनसे कह रही थी ये इतना सारा आपने लाके दिया है, ये बचेगा? तो कहने लगी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ शेयर करवा लूँगी। तो ये इनकी मोहब्बत थी जो कि इन्होंने दिखाया माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था इनकी मोहब्बत देखकर और दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था।
और माशाल्लाह इतने मशहूर नात ख्वां आए हुए थे, मुझे इनका नाम एकदम से अभी याद नहीं आ रहा। और जो स्क्रीन लगी हुई है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जेंट्स का जो है वो स्टेज बना हुआ था। तो मैंने एक बच्चे से कहा कि उस दौर में खवातीन को बांदी समझा जाता था। उस दौर में खवातीन को पांव की जूती के बराबर भी नहीं समझते थे। जिस दौर में छोटी पैदा होने वाली बच्ची को मनहूस करार देकर जिंदा जमीन में दफन किया जाता था, उस दौर में मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने उस निजाम के खिलाफ अल्लाह ने जिहाद को बुलंद फरमाया और फरमाया कि मक्के वालों, तुम कहते हो तुम अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते हो, जिंदा दफन करते हो। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे इस मुआशरे में खड़े होकर ये ऐलान करता हूँ कि फातिमा तो बदअतु। जब आपसे लिपटते हैं या आप लेटते हैं तो आपके सीने पर चढ़ जाते हैं, आपसे खेलते हैं। जरा ईमान से बताइए कि दिन भर की थकावट दूर होती है या नहीं? सारी थकावट खत्म हो जाती है। बच्चों की चाशनी ऐसी कहा कि वो मुझसे लिपटती थी, मुझसे मोहब्बतों का इजहार करती थी, लेकिन मैं इतना बदनसीब कि मैं उसको जिंदा दफन करने के। और ये इतना अच्छा वालदेन के ऊपर दर्ज दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इनके अल्फाज ऐसे कानों में गूंज रहे थे और ऐसा लग रहा था ये कहते जाएं मैं अगर तू खिदमत करेगा तो तेरे लिए जन्नत है। और ये दोनों के दोनों अगर तूने इनकी इताअत गुज़ारी ना की, इनको नाराज किया, तो तेरे लिए जन्नत, यही तेरी जन्नत है, यही तेरी जन्नत है। और जब इन्होंने कहा कि वालदेन जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और बहुत कुछ ऐसी बातें कही, तो बस मेरा दिल जो है ना अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं बस अभी रो दूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला तक ने अपने प्यार को माँ के प्यार से मुशाबियत दी है। अगर बाप ने कोई ऐसी बात जिसमें आपकी गलती ना कह भी दे, सब अच्छे हैं, अब ठीक है मेरी और इत्तेफाक है कि मेरी मुलाकात हो गई मोहतरम से। हालांकि हमारी भाई है तो ये खुद भी हुई। और यहाँ एक और सब्सक्राइबर अचानक से पीछे से मिलने आई। मैं एकदम से चौंक गई जब ये मुझसे मिलने आई। मैंने कहा जी, क्योंकि मैं इतनी गुम हुई हुई थी कि जो है सुनने में, और फिर हुसैन मुझे थोड़ा बहुत तंग कर रहे थे, तो बस जो है ना मेरा दिल चाहा था मैं हुसैन को किसी को दूँ और बैठ के सुनूँ। और ये मुझसे बातें कर रही थी और ये मुझे कह रही थी कि हम आपकी सबकी वीडियोज़ देखते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, और बहुत तारीफ़ कर रही थी। अम्मी के बारे में मालूम कर रही थी और वो यही बता रही थी कि मैं काफ़ी टाइम से इधर मिलाद अटेंड कर रही हूँ। और इन्होंने सबको बहुत ज़्यादा सलाम कहा, सबको दुआएं दी। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से लोग मिलते हैं, इतनी इज़्ज़त मिलती है, तो दिल जो है ना वो खुश हो जाता है। और यानी इतनी दुआएं दिल से खुद ब खुद निकलती हैं। और अभी तक मुझे इनका नाम जो है ना बिल्कुल सही से याद नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनका नाम क्या है। वैसे मैंने इनको ARY चैनल पे देखा है। तो जी, यहाँ जो है ना हुसैन मुझे बहुत ज़्यादा तंग भी कर रहे थे, कभी कुछ चाहिए, कभी मेरा स्कार्फ खींच रहे, कभी दुपट्टा खींच रहे, तो बस अज़ाब के फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी वालिद की कब्र से अज़ाब को उठा लिया जाए। फरिश्ते ने बस की मौला तेरा गुनाह कहा बिल्कुल ठीक है, गुनाहगार जो कमसिन हो तो उसकी कमसिनी में फिक्र को देखो, जवान हो तो जवानी में खुदा के जिक्र को देखो। दुरूद उस पर, सलाम उस पर, निगाहे दर्द से भेजो। दुरूद उस पर, सलाम उस पर, निगाहे दर्द से भेजो। किसी के बाप हो तो फातिमा के बाप को देखो। दुरूद उस पर, जो दिल हो पाको पाकीज़ा, वो ऐसे दिल में आते हैं। खुदा का नाम रहमत मुस्तफा की और दुआ माँ की। खुदा का नाम रहमत मुस्तफा की। ये जो दुनिया भर में हाफिज अहमद रजा कादरी को सुना जाता है ना, तो वो किसी बाबे की नहीं बल्कि इनकी वालिदा की दुआएं इनके साथ है। खुदा का नाम रहमत मुस्तफा की और दुआ माँ की, यही है वो सहारे काम जो मुश्किल में आते हैं। यही है वो सहारे काम जो बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमामी रिजालम के सगे कुए शेर यज़दानम।
के सगे कुए शेर यज़दाना। सईदा पाक की बारगाह में ये कलाम पेश करके मैं हाफिज अहमद रज़ा कादरी जो लाहौर से तशरीफ लाए हैं कि फहमो ख्याल व फिक्र से बाला है फातिमा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सैयदा पाक का खातून जन्नत का जिक्र है। फहमो ख्यालो फिक्र से बाला है फातिमा, फहमो फिक्र से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। और दुख्तर खुशी के देश में बेटी का एहतराम, दुख्तर खुशी के देश में बेटी का एहतराम, तूने ही इस रिवाज को डाला है फातिमा, तूने ही इस रिवाज को। और दुनिया ने दीन मान लिया जिस हुसैन को, दुनिया ने दीन मान लिया, दुनिया ने दीन मान लिया। किसी ने माना ना माना, ख्वाजा अजमेर ने माना और कहा शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदा दर दस्ते यजीद हक्का के इनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। दुनिया ने दीन मान लिया जिस हुसैन को, हद है कि तूने दीन को पाला है फातिमा, हद है, हद है। दुनिया ने दीन मान लिया जिस हुसैन को, हद है कि तूने दीन को पाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। मैं उस महबूब सना खान को दावत इनाम दे रहा हूँ कि जिन्हें आप भी सुनना चाहते हैं और आप ही नहीं पूरी दुनिया में रहने वाले माशाल्लाह। ये मैं इस बात की बिल्कुल विटनेस हूँ कि इनकी माशाल्लाह जो रेटिंग है माह रमजान मुबारक में, ये तहरीर अहमद के तौर पर कह रहा हूँ चूंकि जाहिर है मेरे शोबे के हैं, लेकिन अल्लाह ने इनकी जो मकबूलियत का एक अंदाज रखा है पूरी दुनिया में सुनने वाले बड़ी मोहब्बत से आपको सुनते हैं। हाफिज कुरान है माशाल्लाह, खुश बयान है, खुश शक्ल है, खुश की बात। और जिनका हरी दुनिया जो सरवरे जो सरवरे चले सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी अच्छी महफिल में बुलाया आपने, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह बैठते में बच्चे बड़ा तंग कर रहे हैं। हाँ मैं बोल रही थी अम्मी को, चले तो और यहाँ अहमद रज़ा कादरी आए हुए थे जो कि मुझे बहुत पसंद है नात ख्वां, लेकिन क्या करें बच्चे इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे और टाइम भी ज़्यादा हो गया था क्योंकि फ़जर तक जाने वाला था इनका ये मिलाद। इतनी ज़्यादा क्योंकि जेंट्स की महफ़िल थी तो वो देर तक चलती है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा ठीक है हम लोग जाते हैं घर। और बताइएगा कि आपको ये महफ़िल कैसी लगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।